ये बात लगातार मजबूत और दृढ़ हो रही है कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है और इसके बाद गलती से अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो देश का संविधान बदल देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे, किसानों और युवाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकार को छीन लेंगे। और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है क्यों ये धारणा मजबूत हो रही है लोगों के मन। देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा साहब 50 साल तक बीजेपी राज करेगी। आरएसएस के बड़े प्रमुख नेता हैं मोहन वैद्य जी, 2017 का उनका बयान है, वो कहते हैं देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। और इसीलिए देखिए आप प्रधानमंत्री ने कितने अहंकार में कहा खुद बाबा साहब आ जाएं तो संविधान बदल नहीं सकते। ये किस बात का चैलेंज आप दे रहे हैं बाबा साहब? इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार हो, चाहे नोटबंदी का भ्रष्टाचार हो, किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं करते। चाहे पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ माफ करना हो, किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं। और अभी जो ताजा मामला आया है वो मेरठ के प्रत्याशी जो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी। 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना। इस देश के 85% लोगों को जो अधिकार मिला है, अल्पसंख्यकों को आरक्षण का अधिकार, वो आप उनसे छीनना चाहते हैं। क्या मंशा है आपकी संविधान बदलने? क्योंकि हमने देखा है संविधान बदल के आपने क्या किया दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को आपने दिल्ली में सर्विसेज के मामले में जो फैसला था उसको देश के अंदर, संसद के अंदर बदल दिया। जब चुनाव आयोग की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को रखा गया, उस फैसले को आपने संसद में बदल दिया। भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, उससे अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जान की बाजी लगा के हम लोग लड़ने का काम करेंगे। बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ करने नहीं देंगे, आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे, आपको किसानों के हक नहीं मारने देंगे, युवाओं के हक नहीं मारने देंगे।